नितिन गडकरी को क्यों घसीटा जा रहा है? मेरे को वो भी समझ में नहीं आ रहा, उनका क्या लेना-देना है इससे? मेरे जो नहीं, मुझे सिवाय कि उनके बच्चों का भी उनके बच्चों का भी एक इथेनॉल सियान प्लांट है, एग्रो है। सियान एग्रो। हाँ, क्या वो उनके बच्चे अपना इनकम टैक्स नहीं देते? नहीं वो देते होंगे बट उनको मतलब अगर इंडिविजुअल इनकम टैक्स दे रहे हैं तो उनका गडकरी जी से क्या लेना-देना भई? उनका बच्चा होना हुँ। क्या फ़ॉल्टफुल है? नहीं फ़ॉल्टफुल नहीं है बट वो एक अलग डिबेट है कि जैसे मुझे मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर आप देश के लिए काम कर रहे हो तो मुझे लगता है कि किसी को भी अपने बच्चों को बिल्कुल कुछ नहीं देना चाहिए। आप बिज़नेस में हो, आप बॉलीवुड में हो, आप क्रिकेट में हो, इनफैक्ट क्रिकेट के लिए भी नहीं। आप ये 2 प्रोफ़ेशंस में हो, आप करो। आप अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकते हो। पॉलिटिक्स का यूज़ करके क्योंकि पॉलिटिक्स बिज़नेस नहीं है। पॉलिटिक्स देश हित में सोशलिस्ट एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हो, आप सोशल रहो और आपके बच्चों को उससे बेनिफिट डायरेक्टली नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट पॉलिसीज़ होनी चाहिए जहाँ आप अपने बच्चों को डायरेक्टली बेनिफिट ही नहीं पहुँचा सकते। अरे सर, आप हमारी कंट्री की बात करते हो। हाँ, मैं बहुत पॉलिटिकल आदमी तो नहीं हूँ, मैं तो एक हाँ। बिज़नेसमैन हूँ और एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। आप देखो, जो वर्ल्ड की इकोनॉमी में इतना ह हलचल मची हुई है, जिस व्यक्ति की वजह से मची हुई है, मिस्टर ट्रम्प, हुँ, वो एक पॉलिटिशियन हाँ। और एक बिज़नेसमैन, एक बिज़नेसमैन है ऑफ कोर्स। बैकबोन ऑफ बिज़नेसमैन। हुँ, आप मोस्टली पॉलिटिक सिर्फ़ एक हमारे देश के नेता हैं जो बिज़नेसमैन, पॉलिटिशियंस के साथ-साथ बिज़नेसमैन नहीं हैं। हाँ, उनमें से एक नितिन गडकरी जी अब से वो जिसे कहना चाहिए वो बेचारे पुराने से पहले से बिज़नेसमैन हैं, बाद में पॉलिटिक्स में हाँ। जॉइन करा, तो अब उनकी क्या गलती है? बट उनका नाम क्यों आ रहा है इस पूरे मुद्दे में? आना नहीं चाहिए, ये तो गलत है। किसी भी व्यक्ति को आप उनके बच्चों के लिए जबकि उनके बच्चे अपना सेपरेट वर्क करते होंगे और हाँ। अपनी एक सेपरेट कंपनी चलाते होंगे। हुँ, अच्छा, उनको कोई फ़ेवर तो मिलता नहीं होगा? अब उन्होंने सपोज़ कीजिए यही तो होगा कि जो इथेनॉल हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वैसे इथेनॉल वो प्रोड्यूस करते हाँ। होंगे। और ऐसा भी नहीं है कि कोई चीज़ नई उसमें बन जाएगी इथेनॉल में, तो उसका तो एक लिमिटेड क्राइटेरिया है कि इस फ़ेवर तरीके तो से मिलता होगा सर। क्या ही फ़ेवर मिलता होगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आज अगर मैं एथेनॉल का प्लांट लगाना चाहूँ, हुँ। तो और मैं क्या सरकार को बेच सकता हूँ एथेनॉल सीधा? उसके लिए सरकार ने अलग-अलग टाइम पे टेंडर रिकॉल्स होते हैं हुँ, और उस टेंडर में आपको जो सरकारी रेट है, हुँ। उस रेटों पे आपको इथेनॉल सप्लाई करना होता है। तो उसमें भी तो अपनी अब बारी जैसे आना हम है कि लोग मैं हैं, अब आज हाँ, आज की तारीख में मैं तो नितिन गडकरी जी का बेटा नहीं हूँ। हाँ, तो मुझे तो जो इथेनॉल प्लांट अलॉट हुआ हुआ है, हाँ। भारत सरकार की तरफ से हुआ हुआ है। अच्छा, और कोई ऐसा नहीं कि एक सिंपल से एक लॉजिक की वजह से हो गया हूँ। ओके। बड़ा लंबा असेसमेंट चला, करीबन 9 या 10 महीने का एक असेसमेंट था कि आप ये करते हैं, ये नहीं करते हैं, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, आपके पास कहाँ लैंड है, कहाँ नहीं है। उसके बाद ये सारी चीज़ें एस्टेब्लिश हुई हैं। हुँ, एक पूरा ओवरव्यू के बाद ये पूरा इकोसिस्टम डेवलप करने के पीछे इतनी क्लियर मंशा मैं नहीं समझ सकता कि आज तक किसी और गवर्नमेंट में मैंने तो नहीं देखी। आई एम श्योर, ओके। बट अगेन नितिन गडकरी जी का एक बेटे वाला एंगल निकल रहा है, लेकिन नितिन गडकरी जी तो पेट्रोल मिनिस्टर भी नहीं है। तो उनसे ये सवाल क्यों वो पूछा जाता है? ये क्या वो है? व्यक्ति हो सकता है कि एक चीज़ को बढ़िया प्रमोट करने के लिए कि इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं, वो बेनिफिट्स दिखा रहे हैं ना, जैसे मैं आपको आज बेनिफिट्स दिखाने आ गया कि सर ये देखो, ये देखो, ये देखो, वो देखो। कल को और लोग कल की बोले कि तारीख में सारा लोग एथेनॉल ही ये बना ये रहे हैं। इथेनॉल मेरे पूरी कंट्री का इथेनॉल तुषार अग्रवाल बना के खड़ा कर देगा। तभी तो मैं आपसे शुरू में बोल रहा था व्हाई डिड यू ओनली साइन फॉर दिस? तभी मेरा सवाल वो था कि सर मतलब ये इतना मुद्दा चल रहा है मार्केट में और एथेनॉल बनाने वाले कितने आपने बताया 600 मतलब 200 के आसपास, 200 प्लांट्स 200 हैं तो प्लांट्स 200 फाउंडर्स ही होंगे, 200 कम फाउंडर्स से कम 200 होंगे, जी, 300 भी हो सकते हैं, को फाउंडर्स भी डेफिनेटली हो सकता है। जी। तो वो 250 300 400 लोगों में से अगर हम यहाँ पे बैठे हो तो कोई तो कल आके आपके बात आ जाएगी, कहेंगे क्या बोल दिया ये? नहीं, कोई तो बताएगा ना कि हुँ, ये इथेनॉल इज़ नॉट अ प्रोडक्ट। आई एम अगेन रिपीटेड, हुँ, ये खाली सोर्स इनकम का नहीं है, हुँ, ये हर उस व्यक्ति को फ़ायदा पहुँचा रहा है, जो एक किसानी खेती और एक उसके साथ जुड़ा हुआ है। हुँ, कोई आपने शहरों में देखा किसी को गाय-भैंस पालते हुए? नहीं, हुँ, किसान ही पालता है। हुँ, करेक्ट, उसी के जानवरों को, उसी के एनिमल्स को हम लोग दूध लेते हैं, उन्हीं के से सब कुछ करते हैं और उन्हीं को अगर अच्छा पौष्टिक खाना मिल रहा है, हुँ, क्या हम अपने बच्चों को यही ज़हरीला खा दूध खाना खिलाएँ? ओके, जो यूरिया से दूध बन रहा है, वही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम अपने बच्चों को कुछ अच्छा भी तो दे सकते हैं, हमारी आने वाली जनरेशन्स, हुँ, हमारे पेरेंट्स ने हमें कुछ अच्छा दिया, तो क्या हमें हमारी ड्यूटी नहीं बनती है हम अपने आने वाले जनरेशन को कुछ अच्छा दें? ओके, टेक्नोलॉजिकल भी अच्छा दे सकते हैं, खाने-पीने में भी अच्छी चीज़ें दे सकते हैं। हुँ, तो जब
हमारे जानवर अच्छा खाएंगे तभी तो अच्छा प्रोड्यूस करेंगे वो भी मिल्क। और जो वो मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, इतनी बड़ी मात्रा में इथेनॉल बनता है, जितना इथेनॉल बड़ी मात्रा में बनेगा उसका 35 to 40% आपका ये प्रोटीन बनेगा। हुँ, और इस प्रोटीन को खाने के बाद जानवर में जब ताकत होगी तो बीमारियां कम लगेंगी, अच्छा मिल्क प्रोड्यूस होगा, और ये चीज़ें काला बाजारी उस तरीके से रुकेगी। अब आप सोचिए, कुछ कारों में हो सकता है 5 करोड़ कारों में, 5-7 हज़ार कारों में प्रॉब्लम आ ही गई, एक बार के लिए मान ही लेते हैं। तो क्या वो इतनी बड़ी जनसंख्या है कि उसके लिए हम पूरे सरकार को ब्लेम गेम खेलने लग जाएँ? एक पूरे सिस्टम इकोसिस्टम को ब्लेम गेम करने लग जाएँ? और भी तो ओके, इतने सारे इश्यूज़ हैं जिसके लिए जिनको एड्रेस किया जाना ज़रूरी है। ठीक है। एक चीज़ और थी सर, वो था कि पेट्रोल के प्राइसेज़ घटेंगे, वो भी बेनिफिट कंज़्यूमर तक तो पास नहीं हुआ। देखिए, मेरे को क्या समझ में आ रहा है, मुझे लग रहा है फार्मर का इकोसिस्टम बहुत सुंदर है। कंज़्यूमर तक कोई भी बेनिफिट पास हुआ? नहीं, बहुत हुआ। क्या? आज की तारीख में आप अमेरिका को रोक सकते हैं, कोई भी इन्फ्लुएंसर, कोई भी देश का नेता, सिवाय हमारे प्रधानमंत्री जी के, अमेरिका को? कोई भी नहीं रोक सकता ना। हाँ, ओके, हाँ, मेरा नहीं। मतलब कहने हाँ, का है कि एक बार के लिए सिवाय हमारे प्रधानमंत्री के, उसके उनके अलावा तो कोई और व्यक्ति ऐसा है ही नहीं जो देश में कि अमेरिका को ये कह दे कि भई आप ईरान के ऊपर आक्रमण मत करो। ओके, करेक्ट। और जब आपका पूरे कंट्रीज़ का हुँ, मैटर ही डाउटफुल हो गया हुँ, कि कंट्री बचेंगी भी नहीं बचेंगी, हुँ। आज हम देश में सेफली बैठे हुए हैं। पूरा का पूरा हमारे पास माल आ सकता है। जिन कंट्रीज़ से आ सकता है उनसे हम लोग इम्पोर्ट कर भी रहे हैं। हमारी कंट्री इम्पोर्ट कर रही है। एथनॉल का रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल नहीं, इथेनॉल का रॉ मटेरियल, पेट्रोल नहीं, पेट्रोल, ओके। पेट्रोल। वो पेट्रोल आज की तारीख में कॉस्ट ही आपको ₹140 कर रही है। अ, जब ₹140 कंपनीज़ को ही कॉस्ट करेगी, हुँ, भई प्रोडक्ट की कीमत ऊपर नीचे होना एक अलग बात है। जब सप्लाई चेन ही बिगड़ जाएगी, आपका जहाज़ों पे ही आपके उस पे मिसाइल्स दाग दी जाएँगी, तो आप ही क्या कर लोगे? ये इंटरेस्टिंग एंगल है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेज़ भले ही सरकार ने मेरे लिए कम नहीं करे आज की डेट में, क्योंकि आइडिया तो हमारा यही था, भई इथनॉल अगर 20% आ गया, तो प्राइस भी तो गिरा दो गिरा 10-15 रुपए। लेकिन उन्होंने बढ़ाए भी तो नहीं। हाँ, मतलब अब ₹160-70 का अगर आपका प्योर पेट्रोल बिक रहा है, हुँ, तो वो 20% के लिए थोड़ी बिक रहा है। उन्होंने 20% की कीमत तो 16 दूनी ₹32 कम होती, तो ₹130 होना चाहिए था कायदे में तो। ओके, ठीक है। लेकिन सरकार ने जैसे किसी तरीके से इस चीज़ को अंडर ₹100 रखा है, 100 के आसपास रखा है, टैक्सेस कम करे हैं, उस पे कोई भी एक्साइज़ ड्यूटी नहीं ली जा रही है, हर चीज़ को अपनी तरफ से दिया जा रहा कंपनसेशन दे रही है ना, कि वो अ, 2 लाख करोड़ जो सरकार ने बचाए इन सब पूरे सिस्टम में, वो चाहता है कि इंटरनल हमारी कंट्री के ही जीडीपी में उसका इन्वॉल्वमेंट आए। 2 लाख करोड़ हो गए मोटा-मोटा $20 बिलियन यस, एज़ ऑन डेट $20 यस, बिलियन और हमारा ऑयल इम्पोर्ट है करीब $120 बिलियन का, यस। 15 बिलियन का। करीब-करीब $150 बिलियन का, करेक्ट। उसमें $20 बिलियन आज हमने ब बचाए हैं। बचाए। ये $150 बिलियन का तेल सर मेजरली यूज़ कहाँ पे होता है आज की डेट में? यही 80%। 80% नहीं, सिर्फ़ गाड़ियों में थोड़ी ना यूज़ हो रहा नहीं, होगा। गाड़ियों में नहीं हो रहा है, एविएशन वगैरह में यूज़ हो एविएशन रहा में भी होगा। हो रहा है। अब आने वाले प्लांट्स हैं जो इथेनॉल से सीधे एविएशन एटीएफ बनाएँगे। तो एविएशन फ्यूल भी तो आप कह रहे हो वो जो फिस्कल डेफिसिट हमारा आता है जिसमें एक मेजर कंट्रीब्यूटर है $150 यस, बिलियन क्रूड ऑयल का, क्रूड ऑयल का। मैक्रो लेवल पे अगर मैं देखूँगा तो वो कम होता जाएगा। हाँ, ऑटोमेटिकली कम होगा। ये जैसे 20, 25, 30 से ऊपर जाना चालू करेगा। हाँ, आप सोचिए, मारुति जैसी एक कंपनी, सुजुकी जैसी एक कंपनी, जो जिसका एक वैगन आर मॉडल 2005 में कहीं आया था हाँ जी। और वो आज तक चल रहा है। रिवॉल्यूशन क्या करा उन्होंने? कभी एलपीजी ले आए, कभी सीएनजी ले आए, मल्टी फ्यूल्स में उन्होंने अब उसको E85 ई ले आए। ई85 ले आए। हुँ, तो क्या इतना टफ था उस चीज़ को लाना? ज इतना ईज़ी था इथेनॉल का एडॉप्शन कि मारुति ने 2 महीने के अंदर गाड़ी तैयार करके आपके सामने पेश कर दी। देश के अंदर ही आपकी एक कार तैयार होके ई85 लॉन्च भी हो गई। 2 महीने में हुआ ये काम। विदिन क्योंकि हमें यही लगा था E85 लॉन्च पहले हो गया, अभी तक गाड़ी तो आई नहीं E85 की। आ गई। हाँ, बोल रहे थे मारुति के साथ बना रहे हैं। मारुति के साथ बना रहे हैं, टोयोटा ला रही है। मतलब पर्पस बोलने का ये है कि सर अगर ये इतना टफ चीज़ होती,
हुँ। तो कहीं भी नहीं यूज़ होती ना। E85 का प्राइस क्या है? E85 का प्राइस है ₹82। वो भी बहुत एक्सपेंसिव क्यों है? जब ₹65 हमसे लेंगे, हाँ, फिर वो अपने यहाँ डिपोज़ में लेके जाएँगे, अपने डिस्ट्रीब्यूटर चैनल को देंगे, उनके कमीशंस हैं, उनके प्रॉफ़िटेबिलिटी है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, तो वो तो चीज़ लगेगी ना वहाँ ओके। तक पहुँचने। आप 65 में देते हो। हम 65 में और ₹72 में दे रहे हैं। अगर गन इससे मक्का से बन रहा है, तो ₹72 में। ये महँगा क्यों है सर? प्रोसेसिंग प्रो महँगी है इसकी। इसकी प्रोसेस इसमें 1 टन मक्का में 380 लीटर ही तेल बनता है। अच्छा, और 1 किलो चावल में? 450 लीटर, 1 टन चावल में। 1 टन चावल में। बट प्रमोट यही ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें पानी कम लग पानी रहा है। कम लग रहा है, सूखी फसल है, कहीं पे भी ज़्यादा से ज़्यादा उग जाती है। 1 एकड़ में ये 50 कुंटल तक हो रही है, और जबकि चावल जो जनरेट हो रहा है, वो 30-35 कुंटल तक ही हो रहा है। एक्चुअली आदमी पता है कैसे देखता है? आदमी कहता है यार इसके पैसे क्यों बन रहे हैं? मतलब मेजरली काम ये हो गया है कि नितिन गडकरी के बच्चों के पैसे क्यों बन रहे हैं? नितिन गडकरी साहब के बच्चों के पैसे नहीं बनने चाहिए, उसके पैसे नहीं बनने चाहिए। ऐसे भी देखता है ना, शायद उधर पे भी एक एंगल फिट हो जाता है कि यार वो पैसे बनवा दिए आपने अपने बच्चों के, आदमी वहाँ पे भी फँस जाता है। लोग तो मैक्सिमम वहीं फँस जाते हैं। कह नहीं सकता मैं इस चीज़ को, लेकिन मुझे ये लगता है कि जहाँ पर इन्होंने इतनी बड़ी डिस्टिलरी लगाई होगी, उन्होंने हुँ, भी लोन्स लिए होंगे। हुँ। और जितना मैंने स्टडी करा, बिना किसी चीज़ के वो भी एक ब्याज दे रहे होंगे किसी चीज़ का, हाँ, दे रहे हैं वो। और उस ब्याज के अगेंस्ट में अगर कोई प्रॉफिट उनको जनरेट हो रहा होगा, तो उस पे भारत सरकार को इनकम टैक्स भी दे रहे होंगे, हुँ, जीएसटी भी दे रहे होंगे। तो ये कह देना कि जी गडकरी जी के बेटे हैं तो ये कुछ नहीं, उनको अगर ये माफ़ है तो गलत है। हाँ, ठीक है। मेरे पिताजी अगर नेता हैं, और नेता होने की वजह से मुझे ये प्रिविलेज या वो मिले, तो मेरे को तो फिर ये तो मेरे लिए इनजस्टिस वाली बात है ना। मेरे पिताजी अपनी नेतागिरी कर रहे हैं, वो करते रहें। ठीक है, मेक सेंस है सर।